और एक और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर उपराज्यपाल के अधिकारों को बढ़ाया गया है। अब से कोई भी अहम फैसला लेने के लिए उपराज्यपाल की अनुमति लेनी होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसके लिए बाकायदा अधिसूचना जारी कर दी गई है। राजधानी दिल्ली की तरह ही अब जम्मू कश्मीर में अगर कोई बड़ा फैसला लिया जाना है तो आपको एलजी के पास जाना होगा। हालांकि इसको लेकर सियासत भी खूब हो रही है। विपक्ष के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि देखिए, अब हमें छोटी छोटी नियुक्तियों के लिए भी क्या भीख मांगनी पड़ेगी, क्योंकि आप ये समझिए, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए ये भी समझा रहे हैं कि आखिर पहले क्या अधिकार थे और अब क्या अधिकार है। ऑल इंडिया सर्विस से जुड़े मामलों में जो है अधिकार होंगे अब एलजी के पास। महाधिवक्ता, विधि अधिकारी की नियुक्ति का अधिकार जो है वो पूरी तरीके से एलजी के पास होगा। पोस्टिंग ट्रांसफर का अधिकार जो है अब वो भी एलजी के पास ही होगा। लेकिन केंद्र सरकार के फैसले से उमर अब्दुल्ला बेहद नाराज है। उमर अब्दुल्ला ने कहा, एक और फैसला बताता है कि चुनाव नजदीक है, चपरासी की नियुक्ति के लिए एलजी से भीख मांगनी पड़ेगी। सुनाएंगे भी आपको उमर अब्दुल्ला की तरफ से। माफ कीजिएगा, दरअसल ट्वीट किया गया उनकी तरफ से, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि एक और फैसला जो है गृह मंत्रालय का ये बताता है कि चुनाव नजदीक है। और वो कह रहे हैं कि देखिए, चपरासी की नियुक्ति के लिए भी क्या अब भीख मांगनी पड़ेगी। तो बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने भी केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया, तो वही पीडीपी ने इसका विरोध किया। आने वाले समय में जो विधानसभा के इलेक्शन है, उसके मद्देनजर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर को इन्हांस किया गया है। आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी तथा जुडिशरी, जिसमें तहसीलदार, एसडीएम्स वगैरह आते हैं, वो इलेक्शन की जो कार्रवाई है वो ठीक प्रकार से हो, तो स्वाभाविक बात है कि इस प्रकार से चेंजेस होना जरूरी रहती हैं। तो उसी के मद्देनजर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इस चीज को किया है। देखिए, ये तो हो गया कि जब भी असेंबली इलेक्शंस होंगे तो जो भी चीफ मिनिस्टर होगा उनके पास कोई पावर्स नहीं होंगे। सो व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज़ कि मेरे हिसाब से शायद स्टेटहुड देने का कोई इरादा नहीं है, और एलजी को एम्पावर करने का मतलब है दिल्ली मॉडल पे जम्मू कश्मीर को भी चलाया जाए। बिकॉज जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस है, चाहे वो हमारे पब्लिक ऑर्डर्स हो, ट्रांसफर्स हो, पुलिस हो, प्रिजन हो, जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजन हो, टैक्सेशन हो, पॉलिसीज़ हो, उसमें चीफ मिनिस्टर या हमारे कैबिनेट मिनिस्टर, एमएलएस का कोई रोल नहीं रहेगा। तो मेरे हिसाब से वो कश्मीरियों को डिसएम्पावर करने का मतलब है, और ये बिल्कुल भी सही नहीं है, लोगों के हक में नहीं है। एलजी हैज़ ऑलरेडी मेनी पावर्स। और अब बढ़ते आगे, पश्चिम बंगाल